हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी मेट्रो के एग्जामिनेशन के प्रॉपर सिलेबस की, प्रॉपर स्ट्रेटजी की, कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट हमें इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट बहुत सारे जो हैं यूपी मेट्रो की एग्जामिनेशन को देना चाहते होंगे। डेफिनेटली आप लोगों ने फॉर्म भी फिलिंग स्टार्ट की होगी और इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर भी होगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे थंबनेल पे लिखा हुआ है, केवल 5 टेक्निकल के सब्जेक्ट एंड एग्जाम क्लियर। 5 टेक्निकल के सब्जेक्ट ही सिलेबस में है और उन्हीं सब्जेक्ट को कैसे फोकस करके पढ़ना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, स्पेशली यूपी मेट्रो जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन की। गाइज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेई के एग्जामिनेशन को देने जा रहे होंगे, एसएससी जेई एग्जामिनेशन को। उसके बाद आपको यूपी मेट्रो के एग्जामिनेशन जो है लाइंड अप दिखाई देते हैं और इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है आपकी जेई के एग्जामिनेशन की, वो आपको डेफिनेटली मेट्रो के एग्जामिनेशन में काम आएगी। स्पेशली अगर बात करूं, इन 5 सब्जेक्ट को अगर आप देख के जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो गाइज, बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की। तो देखो, आपको पता है कि 43 वैकेंसीज जो हैं जेई लेवल पे हैं यहाँ पे सिविल की, और 49 वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट की थी। और असिस्टेंट मैनेजर सिविल की भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें 16 वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है यहाँ पे। और 16 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो सारा का सारा मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे जेई की बात करूँ या फिर एएम की बात करूँ, आप लोग पुरानी वीडियोज में जाके देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मुझे डिस्कस करना है आपका सिलेबस। अब सिलेबस में जाने से पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देता हूँ पैटर्न जो था। पैटर्न में क्या होगा कि यहाँ पे चाहे एएम की पोस्ट हो या जेई की, 140 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। सिलेबस दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। अगर बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर की और जेई की, तो असिस्टेंट मैनेजर में लगभग सारे ही सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड हैं, जेई में गिने चुने सब्जेक्ट हैं। अब 140 क्वेश्चन में जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, जो कि स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया है। और पेपर जो होगा 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे 2 आवर में 140 क्वेश्चंस। वेटेज कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो आपका टेक्निकल पेपर है उसमें लगभग 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और जो बाकी का 4 ये सेगमेंट है, इसमें 50 नंबर का ये सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। 2 पोर्शन ऐसे होंगे जो 10-10 नंबर के होंगे, और बाकी 2 पोर्शन ऐसे होंगे जो 15-15 नंबर के होंगे। इस तरीके से उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि एग्जैक्ट पैटर्न तो दिया नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस पैटर्न है उसके हिसाब से अगर जज करें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे या तो 100 मार्क्स की आपकी टेक्निकल और 40 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल, या फिर 90 और 40 इसी रेशियो में आपको देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और टेक्निकल ही डिसाइडिंग होगा आपका फैक्टर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। 5 सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं जिसे हमें पढ़ना है। ऑफिशियल सिलेबस आपके यूपी मेट्रो की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से जाके देख सकते हैं। प्रॉपर सिलेबस टॉपिक भी मेंशन किए गए हैं वहां पे। यहाँ पे मैं अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे एक बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट, जो कि जेई के एग्जामिनेशन के लिए आजकल उसकी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। बिल्डिंग मटेरियल इसमें आपको पढ़ना है जूनियर इंजीनियर के लिए यूपी मेट्रो में। सर्वेइंग अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सर्वेइंग। तीसरा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक्स चौथा, यानी कि एफएम। और सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का थोड़ा सा सिलेबस जो है ज़्यादा डिटेल्ड में दिया हुआ है, एक सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स नाम से 2 तरीके से सेपरेट करके। तो गाइज, यहाँ पे ना ये पांचों सब्जेक्ट को इस हिसाब से पढ़ना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। चूंकि आप सभी को पता है कि लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास होगा एग्जामिनेशन के लिए। 2 महीना भी ना बोले तो स्पेसिफिकली बात करें तो 45 से 50 दिन का समय आपके पास एग्जामिनेशन के लिए होगा, एसएससी जेई एग्जामिनेशन देने के बाद। लेकिन इन 50 दिनों में आप क्या इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो? डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी है एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए, और इन सब सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्रशअप करना है। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड जरूर पढ़ना है। टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, उन टॉपिक को प्यार से कवर करना है, साथ साथ में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को भी कवर करना है। तो गाइज, इन सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन देने के बाद तुरंत लग जाइएगा। अगर आपको पढ़ना है कायदे से सिस्टमेटिक वे में, तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन को इन 5 सब्जेक्ट को पढ़ के डेफिनेटली निकाल सकते हो, तो जरूर आपको इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए। इनके फॉर्म जरूर फिल करिएगा अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। स्पेशली बात करूँ सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो जितने भी बच्चे हैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, उनके लिए यूपी एमआरसी जेई का जो बैच है, वो प्रॉपर बैच जो है 17 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। 17 नवंबर, यानी कि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन जो है 16 तारीख तक किसी भी हाल में खत्म हो जा रहे हैं। उसके बाद अगले दिन से हम लोग
इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ेंगे। बहुत सारे बैचेस और भी स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये बैच जो है बहुत ही अफोर्डेबल है। 2000 से अंदर, 2000 प्राइस के अंदर ये सारे के सारे बैचेस आपको दिए जा रहे हैं। डिस्काउंट जो कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है Y293, इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं आप लोग। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके आपको ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस जो है 1600-1700 में, जो कि ये बैच महंगा था, अभी रिसेंट में प्राइस ड्रॉप हुई है, तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा सिविल इंजीनियरिंग महापैक का, जिसमें आपको एसएससी जेई का भी बैच, जो फाउंडेशन बैच है, जो स्टार्ट हो रहा है, और आपका यूपीएमआरसी जेई का बैच, दोनों बैचेस सेपरेट होंगे। ये बैच जो है एसएससी जेई वाला, ये 6 मंथ का पूरा टारगेट लेके चला जाएगा। ये जो है ये आपका शॉर्ट बैच है। ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको क्लासेस जो मिलने वाली हैं यूपीएमआरसी जेई में, वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, एग्जाम से पहले आपकी क्लासेस यहाँ पे खत्म होंगी। तो गाइज, टेक नॉन टेक पूरी कंप्लीट स्टडी मिलेगी, और महापैक जो लेता है स्टूडेंट, उसको ये दोनों ही क्लासेस मिलती हैं, और महापैक की प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जिनको भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके Y293 ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे, तो आपको लोएस्ट प्राइस में सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे, और आप जुड़ के हमसे अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे एसएससी जेई के एग्जाम के एनालिसिस में, और उसके बाद क्लासेस में। बी रेडी और प्रिपरेशन करते रहिए, और सिलेक्शन के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।